हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि कुछ दिन से वीडियो 2-3 दिन अपलोड नहीं हो पाया था, तो कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आपके पास अब जो रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो और ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है 5वां क्लास आज चलने जा रहे हैं, जिसमें से कि 4 क्लास हो गया है और आप जाइए प्ले लिस्ट में वो चारों क्लास देखिए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक वस्तु 10% कमीशन पर बेची गई। यदि वस्तु 180 रुपए में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि आपको सीपी बताना है, ठीक है। देखो एक वस्तु को 10% कमीशन पर बेची जा रही, मतलब 10% छूट दे रहा है, ठीक। तो आपको यहाँ पर सीपी निकालना है। मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है और आपको हम बताएं वो 4 क्लास में, तो जाके आप वो 4 क्लास जरूर देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 180 गुना 100। अब देखो 10% आप क्या दे रहे हो, 10% कमीशन। कमीशन का मतलब क्या कर रहे हो, उस पर आप छूट दे रहे हो। जब 10% आप छूट देते हो तो आपका बचत कितना होगा, 100 में से आप 10 माइनस कर लेंगे तो 90% का आपका बचत होगा, ठीक। तो ये 1 0 से 1 0 और ये 9 दूना 18, यानी कि 200 रुपए का वस्तु को आप 180 रुपए में बेचे हैं, इसलिए आपको जो है 10% का छूट देना पड़ रहा है। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, कहता है एक वस्तु 40 रुपए कमीशन देने पर। देखो आप अभी तुरंत जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए उसी तरह से बनेगा। एक वस्तु 40 रुपए कमीशन देने के पश्चात 160 रुपए में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दो क्या होगा। आप एक लाइन में मात्र क्वेश्चन करेंगे। 160 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है 100 और कमीशन दे रहा है 40 का, तो बचत होगा 60, तो नीचे आ जाएगा 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 8 16 और ये 2 3 6, ठीक। 2 से कटाएं, 2 8 160, 60 कमीशन 40 60। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। एक वस्तु 40 रुपए कमीशन देने के पश्चात 160 रुपए में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ठीक है 160 0 0। 1 मिनट मिलाते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, सही तो है क्या होगा। देखो एक वस्तु 40 रुपए कमीशन देने के पश्चात, यानी कि छूट दे रहा है, हाँ 40% का छूट देना, ठीक। तो 160 रुपए में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। रुक जा, देखो 160 रुपए की वस्तु जो है बेच रहा है, कमीशन दे रहा है 40 का, लेकिन कहाँ तो कुछ तो नहीं, ये तो 60 नीचे, यहाँ तो आपका 60 आ जाएगा क्योंकि छूट दे रहा है, 60 हो जाएगा, है ना। देखो 160 गुना 100 अपॉन 60। 1 0 से 1 0, 2 से 2 8 16 2 3, बता क्या हो रहा है। 1 मिनट जरा हम ऑप्शन मिला लेते हैं। एक वस्तु 40 रुपए कमीशन देने के पश्चात 160 रुपए में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सही तो आ रहा है ना। ये हो गया 800/3। क्या हो रहा है आप सबका कुछ, ठीक है। ये जो देखो यही आ रहा है, ठीक है ना। एक बार फिर से हम एक बार चेक कर लें। एक वस्तु 40 रुपए कमीशन मतलब छूट दे रहा है। जब 40, देखो सिंपल है, जब 40 रुपए का छूट देगा तो बचत कितना का होगा, 60 रुपए का होगा, 60%। यही 60% जो है किसके बराबर है, 160। लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू, बोलेगा 100 का वैल्यू चाहिए, तो 100% बराबर हो जाएगा 160 गुना 100 अपॉन 60। 0 से 0 कटा, देखो वही आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा 800/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन देखो एक भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा हम देखो कंफ्यूज हो गए। तो ये जो आपका देखो क्या दिया गया है, 40 रुपए में दिया गया था, लेकिन हम देखो इसको हम प्रतिशत समझ रहे थे, इसलिए आपका देखो आंसर नहीं आ रहा था ना।
यानी कि 40 रुपए क्या कर रहा है, देखो वो कमीशन दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है एक तरफ से, ठीक है। 40 रुपए कमीशन दे रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। तो आप क्रयमूल्य बराबर जानते हो, फॉर्मूला होता है SP प्लस कमीशन, मतलब उसको लॉस लग रहा है। कितना का लॉस लग रहा है, 40 रुपए का लॉस लग रहा है। वह खरीदा था, देखो इसका मतलब अपने पता चल जाएगा कि वो कितना में खरीदा होगा। तो देख लो, यानी कि 200 रुपए में खरीदा है और 160 रुपए में बेच रहा है। तो इसी वजह से जो है क्या हो रहा है, लॉस लग रहा है। कितने रुपए का लॉस लग रहा है, देख लो ये 60 रुपए का लॉस लग रहा है ना। उस समय हम जो है प्रतिशत देख मतलब प्रतिशत से सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम सोचिए कि प्रतिशत में दिया है, इसी वजह से आपका आंसर जो गलत है। देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और यह क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी से बन भी गया होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी 16 रुपए प्रति दर्जन, आप जानते हो कि प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, ठीक है। 16 रुपए प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीद कर, ठीक, सीपी है 16 रुपए प्रति दर्जन, लेकिन 1 दर्जन की कीमत है 16 रुपए, ठीक, खरीद कर 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। खरीदता है 16 रुपए और बिक्री करता है 20 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि खरीद कर लाया था 16 रुपए में 1 दर्जन अंडे और बेच दिया 20 रुपए में। तो देखो आप यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का। तो आप प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे, आप डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हो, प्रतिशत प्रॉफिट गुना 100। और जब भी लाभ हो या हानि हो तो जानते हो आप हमेशा वो सीपी पर होता है, तो सीपी है 16, 4 चौक 16 और ये 25 चौक 100, यानी कि 25% का जो है उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक। हम बढ़ेंगे आगे, देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है आपके पास, ठीक है। कहता एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक 20% की हानि मतलब जानते हैं लॉस, ठीक, पर 64 रुपए में बेचा, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा ना। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। यदि वीडियो समझ में नहीं आएगा तो एकदम पूरा डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यदि लास्ट तक बने रहते हैं तो हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ये जो है मैथ पूरा हलवा जैसा लगेगा, पूरा इजी लगता है। मैथ झूठे का बना देता है, फलूदा भारी है, लेकिन पूरा आपको मैथ समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, सिर्फ आपको देखना है पहले, ठीक। देखो कहता है एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक 20% की हानि पर यानी कि 64 रुपए में बेचा, ठीक। तो आपको सीपी निकालना है, आप जानते हो एक मात्र एक लाइन का क्वेश्चन है, सीपी निकालना है, ठीक। आपको समझाया गया, यदि वो 4 वीडियो आप नहीं देखे तो जाइए जल्दी प्लेलिस्ट पर और चारों वीडियो जाकर देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक। तो अब देखो ये 20% का लॉस हो रहा है, जानते हो कि जब लॉस होता है तो क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे, 80 आएगा और ये कट जाएगा, 80 64, यानी कि 80 रुपए का सामान को यदि आप 64 रुपए में बेचते हैं तो लॉस तो होबे करेगा ना, लॉस होगा। किस ऑप्शन में 80 रुपए, तो ऑप्शन बी में है। तो चलिए समझ में आ गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और ये क्वेश्चन जो है ना दर्जन वाले से, ठीक है। कहता एक आदमी 20 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीदा। देखो 20 रुपए में आपको सिर्फ सीपी दिया है कि 20 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीद रहा है और वह 2 रुपए प्रति दर्जन की दर से अंडा बेच दिया। आप जरा सोचो, 20 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीदा, यानी कि 20 रुपए में 1 दर्जन अंडा खरीदा, तो बता 1 दर्जन में कितने अंडे, 12 अंडे। 1 अंडे की कीमत 2 रुपए, तो 12 अंडे की कीमत 24 रुपए। खरीदा है 20 रुपए में, बेच रहा है 24 रुपए में। अब डायरेक्ट करो ना, आपको कितना बार अब समझाया जाएगा कि प्रॉफिट लॉस। अब यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, डायरेक्ट प्रतिशत प्रॉफिट यहाँ से निकाल दो, तो ये 4 पंचे 20 कट जाएगा और ये 20 पंचे 100 कट जाएगा, यानी कि 20% का जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन पर, इस ग्राहक जो भी ये ग्राहक है, ठीक है, दुकानदार है, ठीक है। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, आपको ये क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बड़ा लैंग्वेज में बना दिया गया, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेगा, ठीक है। कहता है एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपए प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सी 300 रुपए प्रति कुर्सी के भाव से खरीदा। उसने उनकी ढुलाई पर मतलब अतिरिक्त ढुलाई पर 40 रुपए व्यय किया। उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपए के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। देखो एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपए खरीदी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो देखो एक मेज की कीमत 500, तो 15 मेज की कीमत बोलेगा 15 गुना 500 बराबर 75, ये मेज की कीमत हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर
एक कुर्सी की कीमत 300 रुपए, तो 20 कुर्सी की कीमत यहाँ से आप निकाल लेंगे 6000। ठीक, और उसके बाद क्या है, ये भी सीपी जो आप जानते हो एक्स्ट्रा रुपए यानी कि खर्च घर तक पहुंचाने में 40 रुपए ढुलाई पर खर्च पड़ रहा है, तो वह भी सीपी के ही अंतर्गत आ जाएगा, तो 40 रुपए यहाँ पर भी कर देगा। तो देखो उसका टोटल सीपी कितना पड़ गया, तो वो टोटल सीपी पड़ गया 13,540 रुपए, यानी कि टोटल सीपी उसका पड़ गया 13,540 रुपए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपए के भाव से बेच दिया, यानी कि मेज तथा कुर्सियों को नहीं कि दोनों को मिलाकर वो 380 रुपए में बेच दिया। तो 15 मेज था और 20 कुर्सी है, तो टोटल सामान हो गया 35, और 35 जो है एक का कीमत उसने 380 रुपए ले रहा है, तो यहाँ पर आप देखो बेच रहा है कितना में, यानी कि 35 गुना 380, क्योंकि एक की कीमत 380 रुपए, तो 35 की कीमत ये आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ से निकाल लो, गुना करेंगे पता चल जाएगा, 8 पंचे 40, फिर ये हो जाएगा 5 तिया 15, 15 और 4 19, 1 जीरो आएगा। ठीक, कट जाएगा, फिर देखो 5 तिया 15 और ये हो गया 3 तिया 9 1 10। ठीक, इसको आप जो जीरो ऊपर में हम लिख देते हैं ताकि है ना कटे में क्वेश्चन, ये होगा 0 5 9, रुको 1 मिनट गुना करने तो सही से, थोड़ा सा हम साइड में गुना कर देते हैं। ठीक है, ये टोटल आपका सीपी आया है 13,540 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से गुना करेगा 380 गुना 35। ठीक, देखो 0 8 पंचे 40 और 5 तिया 15 4 19 कट जाएगा, फिर 0 होगा, 8 तिया 24 होगा, 3 तिया 9 2 11 होगा। ठीक, ये होगा, फिर 0 0 9 4 13 1 1 2 1 3 और ये, यानी कि 13,300 में बेच रहा है, यानी कि इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ से माइनस कर देगा 13,540 में से, यदि 13,300 को यहाँ पर आप क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि ये 240 रुपए का जो है लॉस हो रहा है। देखो खरीदा था 13,540 रुपए में टोटल पड़ गया, लेकिन बेचा कितना में, 13,300 में मात्र। तो आप देखो 240 रुपए की लॉस हो रहा है, तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 दिया गया, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति एक रेडियो 900 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचा, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि देखो खरीद रहा है 900 रुपए में और बेच रहा है 1200 रुपए में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर निकालना है प्रतिशत प्रॉफिट, तो जानते हो प्रॉफिट गुना 100, और आप जानते हो लॉस हो या प्रॉफिट वो हमेशा सीपी पर होता है, तो सीपी है 900 रुपए, ये 3 तिया 9 कट गया। ठीक, यानी कि 100/3 हो गया। ठीक, तो ये यदि पूर्णांक में लाएगा तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हुआ। तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, तो ये क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं, जरा बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे कि हम टेस्ट के तौर पर रखे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है इसका आंसर जवाब जो है आप सभी दे दिए होंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक आदमी ने 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से, यानी कि एक दर्जन की कीमत है 10 रुपए बाबू। ठीक है, लेकिन उसने खरीद रहा है 2 दर्जन की कीमत। तो आप जानते हो जब एक दर्जन की कीमत 10 रुपए है तो 2 दर्जन की कीमत हो जाएगा 20 रुपए। उसके बाद क्या करता है, 1 रुपए प्रति कलम की दर से बेच देता है। देखो खरीदा है दर्जन में, 2 दर्जन में, और हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 वस्तु, इसका मतलब 24 पेन खरीदा होगा। ठीक है, 24 पेन खरीदा होगा। हम पेन का बात करें, यदि हम जानते हैं एक दर्जन में, हम सभी जानते हैं एक दर्जन में जो होते हैं वह 12 वस्तु होते हैं। एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, तो टोटल उसने 2 दर्जन लिया, इसका मतलब 24 कलमें होगा, और एक कलम की कीमत 1 रुपए, तो बता दो 24 कलम की कीमत क्या होगा, 24 रुपए।
यानी कि देखो खरीदा था 20 रुपए में और बेच रहा है 24 रुपए में, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का बाबू? प्रॉफिट हो रहा है 4 का प्रॉफिट हो रहा है। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, तो डी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। मतलब एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदा, ठीक है। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगे, यानी कि खरीदा 87 रुपए में, और इसका जो ठीक कराने का एक्स्ट्रा चार्ज 10 रुपए लगा, तो वह दोनों जो है सीपी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि टोटल उसको बात करें सीपी 97 रुपए पड़ गया, ठीक है। और उसने तब बेचा कितना में? बेचा देखो कितना में? 105 रुपए में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 97 में आप सामान को खरीदेंगे और 105 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो माइनस कर देना है बड़े में से छोटे को, 15 में से ज्यादा 8, यानी कि 8 रुपए का जो है प्रॉफिट, लॉस नहीं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और वीडियो को रोक कर आप सभी जो है इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी वीडियो को रोक कर जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए होंगे और आंसर भी आप सभी का राइट आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह प्राप्त करता है। बताना कि वह क्या प्राप्त करता है, लाभ या हानि, कितना का लाभ या हानि प्राप्त करता है ये बताना, ठीक है। देखो ये खरीद रहा है दर्जन में और यहाँ पर दिया है संतरे में, आप सबसे ये सीपी लिखेगा। और आप यदि 60 को जानते हो कि एक दर्जन में 12 वस्तु, तो ये 60 को यदि आप 12 से भाग दे देते हैं दर्जन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और इतना में खरीद रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 105 रुपए में खरीदा, और 105 रुपए में खरीदा और बेच रहा है कितना के दर्जन की दर से? 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से। तो आप यहाँ पर देख लो 60 संतरे हैं और इसको आप दर्जन में कन्वर्ट किए हैं, यानी कि 12 से भाग दें तो 5 दर्जन आया है। तो यहाँ पर 5 गुना 24 कर देंगे। कैसे? फिर से समझा रहे हैं। एक दर्जन में 12 वस्तु, तो यहाँ पर 60 संतरे हैं, तो इसको दर्जन बनाने के लिए क्या आप करते हैं? 12 से भाग देंगे ना। यदि आप 60 में यदि आप 12 से भाग देंगे, इसका मतलब ये 5 दर्जन संतरे खरीदे होंगे 105 रुपए में, तो बेचा भी होगा तो 5 दर्जन। एक दर्जन की कीमत 24 रुपए है, तो ये जाएगा 5 चौक 20 और 5 दूना 10 तो 12, यानी कि खरीद कर लाया 105 रुपए में और बेचा 120 रुपए में। तो आप देखो ये 15 रुपए का जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 15 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।